देखिए भाई, अभी आपने देखा कि ये 11 साल का हमारा बेटा ये हाफिज कुरान बना। कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, कोई 14 है, कोई 15 साल का है। सवाल ये नहीं है कि हम पूरे भारत में कितने हाफिज कुरान दे रहे हैं। सवाल तो ये कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम हाफिज कुरान इसलिए नहीं बनते कि कुरान की अजमत में इजाफा हो जाए। हजरत तवज्जो चाहता हूं, हम हाफिज कुरान इसलिए नहीं बनते कि कुरान की अजमत में इजाफा हो जाए। हम इसलिए हाफिज कुरान बनते हैं कि हमारी अजमत में इजाफा हो जाए। कुरान तो अजीम था, अजीम है, अजीम रहेगा। कुरान मखलूक नहीं है, कलाम है। कलाम, कुरान कलाम है और अल्लाह की सिफत है। देखो भाई, प्लीज कम कीजिए साउंड। और सिफत जो है ना अपनी, देखो भाई, साउंड का मतलब होता है लोगों को समझ में आए और खुद स्पीकर को अपनी बात समझ में आए। क्या चाचा, अब मैं बोल रहा हूं, क्या पहली बार बोल रहा हूं? क्या 10 साल की उम्र से तकरीर कर रहा हूं, 35 साल उम्र हो गई, तो ऐसा थोड़ी कि पहली बार मैंने तकरीर करनी शुरू कर दी। और इतने सारे 10 साल जब उम्र थी, इससे छोटा था, मुझे याद आ गया ये 11 है, मैं 10 का था तो उस वक्त एड्रेस किया था इससे बड़े मजमा। तो अभी तो 35 हो गया, तो 25 साल तो मुझे तकरीर करती हो गए। तो मसला हो नहीं है, तो बात समझ में तो आनी चाहिए ना भाई। बात क्या चल रही थी कि हम कुरान क्यों हिफ्ज करते हैं? ताकि हमारी अजमत में इजाफा। और सुनो, कुरान हिफ्ज करके कोई कुरान पे एहसान नहीं कर रहा है। हाँ, कोई कुरान मुकद्दस पे एहसान नहीं कर रहा है। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने इस कुरान को उतारा और मैं ही इस कुरान का मुहाफिज हूं। पूरी दुनिया को पता है, अमेरिका जानता है कि लीबिया के वजूद को तबाह बर्बाद करना आसान है। वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में बैठे हुए लोग, उनको यह खबर है कि फिलिस्तीन की सड़कों पे मुसलमानों की लाशों को बिछा देना आसान है। फिलिस्तीन की बेटियों के हाथों में कैदो बंद की जंजीर पहनाना तो आसान है। इराक के मरीजों को मारना तो आसान है, लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर का जवाब देना आसान नहीं है। और कुरान मुकद्दस ने तो सस्टेनेबल चैलेंज किया। कुरान शरीफ ने जो चैलेंज किया ना, बतदरीज चैलेंज किया। और ये चैलेंज सिर्फ मक्का के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ मदीना के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ ताइफ, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, जुबैल, हफर अल बातिन, अरब के इलाकों के लिए चैलेंज नहीं था। ये चैलेंज ऑल पूरी दुनिया के लिए चैलेंज था, पूरे यूनिवर्सल चैलेंज है। ये सार्वभौमिक चैलेंज किया गया। अगर तुम्हें डाउट है ना, शक है, कुरान की तरह कलाम लेकर आओ। चलो ऐसा भी नहीं कर सकते, चंद सूरतें लेकर आओ। ये भी नहीं कर सकते ना, 10 सूरत लाओ, 10 आयत लाओ, ये भी नहीं कर सकते। 1 आयत लाओ, ये भी नहीं कर सकते। कुरान की तरह उसके मुकाबले में एक कलमा भी बनाकर लाओ। पूरी दुनिया हक्का बक्का रह गई साहब। कुरान का जवाब नहीं है कुरान। लेकिन अफसोस है भाई, अफसोस के साथ मैं कहूंगा, बेटा सुनो, बेटा प्लीज इधर देखो, इधर देखो, लिसन टू मी, इधर देखो, इधर। अफसोस इस बात का है, कुरान शरीफ पे अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला, दूसरे लोगों ने जुल्म नहीं किया, कुरान पे जुल्म हमने किया है। कुरान पे जुल्म मुसलमानों ने किया है। मुझे माफ कीजिएगा, हजरत साहब किबला मौजूद हैं। कुरान पे जुल्म हमने किया है, कुरान पे जुल्म आपने किया है। आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी, कुरान पे हमने कैसे जुल्म किया? तो मैं कहूंगा इसलिए हमने जुल्म किया कि हमने कुरान को सिर्फ मौत के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब हमने बना दिया। मेरा बाप मर रहा है, नज़े की कैफियत है, सूरह यासीन लेके बैठ गए। अरे चलो ठीक है, मौत में आसानी हो जाएगी, लेकिन याद रखना, कुरान सिर्फ मौत के वक्त तिलावत की जाने वाली किताब का नाम नहीं, पूरी दुनिया को जिंदगी देने वाली किताब का नाम कुरान है। अब बोलिए, अब बोलिए। पूरी दुनिया को जिंदगी देने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान जिंदों के लिए है, जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए भी है। सवाब उससे पहुंचता है, सवाब मिलेगा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आइडियल और रोल मॉडल कुरान मुकद्दस है। और हमने तो इतना जुल्म किया साहब, खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने। कुरान शरीफ नाजिल हुआ अरब में, हुजूर जहां है जिब्रील वहीं आ रहे हैं। हुजूर मक्का में, जिब्रील मक्का में। हुजूर मदीने में, जिब्रील मदीने में। हुजूर ताइफ में, जिब्रील ताइफ में। यहां तक कि उम्महातुल मोमिनीन में तनहा सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को यह शरफ हासिल है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में होते थे और जिब्रील वहां भी आते जाते रहते थे। क्या हजरत? सिर्फ हजरत आयशा को यह शरफ हासिल है, दीगर उम्महातुल मोमिनीन को यह शरफ नहीं हासिल है
मेरे आला हजरत के मजले भाई उस्ताज़े ज़मन शहनशाह सुखन अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़ के। ये सिदरा छोड़ छोड़ के क्यों बार बार आ रहे हैं? लिकाए यार के लिए आ रहे हैं, जिब्रील आ रहे हैं। लेकिन कुरान को पढ़ा है सबसे ज्यादा मिस्र के लोगों ने, इजिप्ट के लोगों ने, तिलावत हुई है मिस्र में हजरत, और अदब किया है भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों ने। और इतना अदब किया है हमने, इतना अदब कि कुरान को छूना भी बेअदबी समझते हैं। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आए। यानी गिलाफ लगा के ताक पे ऊपर रख दिया ताकि हाथ ही ना पहुंच जाए। हमारे पड़ोसी मुल्क में, वहां के माफ कीजिएगा, एक मकतब में, ये पड़ोसी मुल्क क्या वो इंडिया की भी सेम सेम बात है, पूरे सब कॉन्टिनेंट की बात, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और जब हम पड़ोसी मुल्क कहें, नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि कल होके FIR दर्ज हो जाए कि साहब ये पड़ोसी मुल्क का नाम क्यों ले रहे हैं। तो वहां पे मकतब के असातिज़ा ने ये मीटिंग की कि हम स्कूल में एक लाइब्रेरी कायम करेंगे। गौर से सुनो भाई, घर में लाइब्रेरी है या नहीं है उससे मतलब नहीं, उन्होंने सोचा कि हम स्कूल में एक लाइब्रेरी बनाएंगे और किताबें हम खुद से नहीं लाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि अपने घर से किताब लेकर आए। बच्चों से उन्होंने कहा कि अपने घर जाइए और वो किताब लेकर आइए जो आपके अब्बू और आपकी अम्मी कभी ना पढ़ती हैं। यानी आपकी अम्मी उस किताब को कभी पढ़ती ना हो और आपके अब्बू भी ना पढ़ते, वो किताब लेकर आइए। कल जब सुबह हुई, बच्चे सीने से लगा के एक किताब लेकर पहुंचे। जितने असातिज़ा थे सबकी आंखों में आंसू थे। वो किताब कोई और किताब नहीं थी बल्कि वो अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम वो कुरान था। वो किताब कुरान की शक्ल में वो बच्चे लेकर आए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अच्छा बच्चों से पूछा गया क्या आपके अब्बू इसकी तिलावत नहीं करते, क्या आपकी अम्मी जान नहीं पढ़ती? तो नन्हे मुन्ने बच्चों ने कहा था कि जब दादा इंतकाल कर रहे थे तो अब्बू ने थोड़ी देर के लिए खोला था, और अम्मी का मामूल ये है कि अम्मी रमजान में कभी कभी पढ़ लेती हैं, अब तो मेरी अम्मा भी नहीं पढ़ती। तो जब असातिज़ा ने पूछा आपकी अम्मा करती क्या है, तो बच्चों ने कहा अम्मा सिर्फ मोबाइल पे चैटिंग करती रहती हैं, अम्मी सिर्फ मोबाइल चलाती रहती हैं। आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, मैं अपनी कौम की बेटियों और अपनी माओ और अपनी बहनों से कहूंगा और आप हजरात से, कल तक हमारी बेटी कुरान की तिलावत करती थी, कल तक हर आंगन से में मुसल्ला बिछता था और आंगन से कुरान की तिलावत की सदा आती थी। लेकिन आज हालत यह है कि सबके हाथ में स्मार्टफोन है या आईफोन है, पूरी पूरी रात चैटिंग चल रही है और चैटिंग के बाद न जाने क्या कुछ होता है। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारी चीजों को, चूंकि हजरत साहब मौजूद हैं, मैं हयान उन चीजों का जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि मेरी कौम के लोगों, जलसों को इंटरटेनमेंट का सोर्स मत बनाओ कि यहाँ ये जलटोलिया के मदरसा कादरिया के कैंपस में ये जो जलसा साकी कौसर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, चलो भाई इंटरटेनमेंट का एक सोर्स हो गया, लड़कियां भी आई हुई हैं, लड़के भी आए हुए हैं और लड़कियां तो इतना कमाल कर रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कभी दस्तारबंदी का मंजर था, यहां तक पहुंच के उन लोगों ने कैमरा किया और मोबाइल फोन लेके यहां तक पहुंच गई थी। अब मैं अपनी किस बेटी को समझाने जाऊं? क्या जुर्रत है, क्या बेबाकी है, कितनी जरी मेरी बेटी हो गई है और मेरी बहन हो गई है। मैं शुरू में फिर आता हूं उसी पॉइंट पे। हजरत मुझे आप लोग माफ कीजिएगा, मैं कहना यह चाहता हूं कि कुरान पे जुल्म हमने किया है। आप कहिएगा कैसे? हम तो 11 बच्चों को हाफिज हमने बना के दे दिया। मैं कहूंगा 11 कम है साहब। पूरे भारत में हजरत उत्तर प्रदेश में सालाना लाख से ज्यादा हाफिज कुरान बनते हैं। अभी 3 रोज पहले सैयद हस्सान मिल्लत की मौजूदगी में वो वीडियो मेरी वायरल हुई है। मैंने कानपुर में कहा था कि हजरत साहब किबला 1-2 नहीं बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश से बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं और पूरे भारत में लाखों की तादाद में हर साल हाफिज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वजह है कि कभी स्वीडन के स्टॉकहोम में, कभी डेनमार्क के कोपेनहेगन में, कभी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, मैं इन मुल्कों की राजधानी का नाम बता रहा हूं कि स्वीडन के स्टॉकहोम, डेनमार्क के कोपेनहेगन और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में, ये 3 जगहों पे बहुत ज्यादा कसरत से लोग कुरान जलाते हैं, कुरान की बेहुरमती करते हैं। इंडिया में भी कुरान की बेहुरमती की जाती है, तो उनको हम जवाब क्या देंगे? सिर्फ हाफिज बन के हम जवाब नहीं दे सकते। अरे हाफिज तो कल भी हम थे, हाफिज तो मेरे जुमले पे तवज्जो रहे, हम कल भी हाफिज थे, हाफिज तो आज भी हैं। हशमत भाई, हाफिज हम कल भी रहेंगे। इसलिए कुरान को तो अल्लाह ने आसान बना दिया है। इस उम्मत, रसूल पाक की उम्मत के बच्चों के लिए कुरान आसान है याद करना कि 11 साल का बच्चा 30 पारा कुरान अपने सीने में रखा है। यार जवाब दूसरों के लिए, जवाब
सिर्फ हाफिज कुरान बनना नहीं है, जवाब तो उस वक्त होगा जब मुसलमान का हर बेटा हर बेटी कुरानी तालीमात पे अमल करना शुरू कर दे। पूरी दुनिया को सही मानों में हम जवाब दे देंगे, कुरानी तालीमात पे अमल करें। नारे रिसालत, सुनो, साकिए कौसर कॉन्फ्रेंस। लखनऊ में एक पॉलिटिशियन को कुत्ता काटा, मुझे डर नहीं लगता है। किसी ने कहा हजरत क्या बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता? हमने कहा नहीं, इसलिए डर नहीं लगता कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हाँ, हम भी गौस पाक के दर के कुत्ते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। अब वो आदमी लखनऊ से चला गाजियाबाद, और गाजियाबाद के डासना के बाहर वो चिल्लाने लगा कि कुरान से 17 आयतों को निकालो। मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा समझ गए होंगे। भाई तुम आज कह रहे हो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में ये तो अबू जहल का नारा है, ये तो उतबा और शैबा का नारा है, ये तो अबू लहब का नारा था। और जब तुफैल इब्ने अमर दौसी तशरीफ लाए थे तो अबू जहल ने कहा था कान में रुई डाल लो, मोहम्मद जो बोलेंगे यकीनन तुम सुन लोगे। और मोहम्मद कुरान पढ़ते हैं, वो जादू है, वो सिहर है, और न जाने क्या कुछ कहा। मैं कहना ये चाहता हूं साहब, 17 आयत की बात तो छोड़ो, कुरान मुनज़्ज़ल मिनस समा है, और हमारा अकीदा ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है, कि जिस तरह कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ उसी तरह हमारे सीनों में महफूज है, हमारे बच्चों के सीने में वो कुरान महफूज है। एक हर्फ का फर्क नहीं है, जबर जेर पेश कुछ फर्क नहीं। ये तो बात को एराब लगा ना, लेकिन उस तनाजुर में मैं कह रहा हूं कि एक हर्फ की भी कमी बेशी नहीं, और इस 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान महफूज है। लेकिन जवाब सिर्फ हाफिज बनाइए, खूब बनाइए, लेकिन जवाब ये है कि कुरानी तालीमात पे हम अमल करना शुरू करें। एक नाचने वाली लड़की मर जाए मुसलमानों की मिसाल के तौर पे, जो बेपर्दा रहे, मरने के बाद उसके कान में जाके पढ़िए वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। पढ़िए कान में, मर जाए तब, जब वो मर गई उसकी मैयत पड़ी है, उसकी लाश उसके कान में जाके पढ़िए वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, यानी अपने घर को लाजिम पकड़ो और ज़माने जाहिलियत की तरफ बेपर्दा सड़कों पे मत घूमो, आवारा गर्दी मत करो। एक सड़क छाप मजनू जिसका काम ही गैर महरम को देखना हो, जब वो मर जाए तो उसके कान में जाके कहिए कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। तो क्या बात रह जाती है हजरत, मुझे बताइए यार, जब आदमी जिंदा है उस वक्त कुरानी तालीमात वहां तक पहुंचाइए, और सबकी जिम्मेदारी है कि उस तालीम पे अमल करे। अब एक दो मिसाल मैं पेश करता हूं, क्योंकि हजरत साहब किबला को मैं ज्यादा देर बैठाना नहीं चाहता। एक मिसाल, पहली बात तो ये है कि कुरान की तिलावत कीजिए। ये कोई बेवकूफ कहता है कि तर्जमा के साथ पढ़िएगा, तफसीर के साथ पढ़िएगा जब ही सवाब मिलेगा। हम आज के मौलवी की बात सुनेंगे कि हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है, उसे आता है, वो पढ़ता है, और एक शख्स कुरान की तिलावत में कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला कोशिश करने वाले को दोहरा सवाब अता फरमाता है। कुरान देखने पे सवाब है, कुरान चूमने पे सवाब है, कुरान को सीने से लगाने पे सवाब है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुरान की तिलावत पे सवाब है। लेकिन सुनिए,